हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर स्प्लेंडर में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज से मैं रेलवे के अंदर जो जीव विज्ञान पूछ जाती है उसके मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। अब तक लगभग जितनी भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए हमारे साथ में स्टार्ट करता हूँ जीव विज्ञान से ही। तो शब्द है मेरे पास जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक तो होता है बायोस और दूसरा होता है लोगोस। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायोस और लोगोस। जहां बायोस का अर्थ होता है जीव और लोगोस का मतलब होता है दोस्तों स्टडी, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, आपको आती होगी। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो मेन जो मकसद है मेरे पास कि मोस्ट जो 10 क्वेश्चन है आज ही क्लास में मोस्ट 10 क्वेश्चन में कवर करूंगा जो प्रीवियस सालों के अंदर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखो दोस्तों, विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ होते हैं, ये हमें रोगों से मुक्त करते हैं। अगर इनकी कमी हमारे शरीर में होती है तो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। जैसे हमें दिखना बंद हो जाता है ना, शरीर के अंदर खून का निर्माण बंद हो जाता है ना, बहुत सारी समस्या हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो सकती है। अर्थात ये विटामिन क्या होते हैं दोस्तों? पोषक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। अगर इनकी हमारे शरीर के अंदर किनकी विटामिन की कमी हो गई तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। अब पहला जो रोग है ये बेरी रोग विटामिन की कमी से हो रहा है दोस्तों। और आपको ऑप्शन दे रखे हैं, विटामिन ए दे रखा है कि इसके अंदर से कौन सा राइट है। राइट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। विटामिन ए है क्या? नहीं है दोस्तों। विटामिन B1 है क्या? विटामिन सी है क्या? और विटामिन B12 है क्या? आपके पास 4 ऑप्शन है, उसके अंदर से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो राइट आंसर जो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं वो दोस्तों विटामिन B1 इसका राइट आंसर होगा। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग उत्पन्न होता है। बेरी जो नामक रोग है विटामिन B1 की कमी से होता है। अब इसके बारे में अपन जानेंगे कि विटामिन B1 होता क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है और कौन कौन से पदार्थों में विटामिन पाया जाता है। मेरे मुन्नो, मेरे देसी मतीरो, इसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है ना, ये ध्यान रखना, ये होता है थायमिन। क्या रे? कौन सी मीन? थायमिन। इसका जो रासायनिक जो नाम है जो विटामिन B1 है, इसका जो रासायनिक नाम है ना वो है थायमिन। क्या है दोस्तों? थायमिन। ध्यान रखना, थायमिन, याद रखना इस चीज को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या बोलेगा? इसके अलावा भी एक और जो क्वेश्चन बना सकता है MCQ कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, उसके अंदर आपको देगा थायमिन और आपको किस पे टिक करना है? थायमिन पर। बहुत सारे ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से आपको एक कलेक्ट करना है, एक टिक करना है, एक राइट निशान लगाना है। वो कौन सा लगाना है? थायमिन का लगाना है। ध्यान रखना, B1 जो विटामिन है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है, थायमिन होता है। इस बात का ध्यान रखना। ये किस में पाया जाता है? अब इसका ये भी पूछ सकता है कि किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, किस से तू डरेगी। हाँ, ये जो फल किस में पाया जाता है? जो फल, जो फ्रूट्स आप खाते हो, आम, मुंह में पानी आया, ललचाया मुंह, तो ये किस में पाया जाता है? जैसे फ्रूट्स वगैरह होते हैं, आम हो गया, सेब हो गया, है ना, तरबूज हो गया, जितने भी जो फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर तरबूज, मेरे देसी मतीरो, किस में पाया जाता है? ये फलों के अंदर पाया जाता है। कौन रे? विटामिन B। और ये जो चावल होते हैं ना, चावल जो अपन खाते हैं, जिसकी खेती ऑलमोस्ट जो पंजाब में जो है ना अपना स्टेट, वहां पर लगभग ज्यादा मात्रा में होती है। जो चावल के अंदर भी क्या पाया जाता है? विटामिन B1 पाया जाता है। जो अंडा होता है, एग होता है, मुर्गी वाला अंडा, है ना,
उसके अंदर अंडों के अंदर भी क्या पाया जाता है दोस्तों, विटामिन B1 पाया जाता है। जो मांस होता है ना, मांस है ना, चिकन, संगेजी, मटन वगैरह, उनके अंदर भी, मांस के अंदर भी है ना क्या पाया जाता है, विटामिन B1 पाया जाता है। दूध, मिल्क, अरे दूध के अंदर भी क्या पाया जाता है दोस्तों, मिल्क के अंदर भी क्या पाया जाता है, दूध धारा के अंदर भी क्या पाया जाता है, विटामिन B1 पाया जाता है। आई होप आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही होगी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी चीज को समझने का प्रयास करना। विटामिन B1 किस में पाया जाता है, फल में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, अंडों में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, दुग्ध के अंदर ये पाया जाता है, और सोयाबीन, जो सोयाबीन है ना, सोयाबीन, उसके अंदर भी ये क्या पाया जाता है, कौन सा बीन, अरे दूल्हा बन गया, अरे सोयाबीन के अंदर भी कौन पाया जाता है दोस्तों, विटामिन B1 पाया जाता है। जो अंकुरित जो अनाज होते हैं ना, जैसे अपन ने है ना खेती की, खेती के अंदर क्या डाले, अनाज डाले, उसको पानी डाला, उसको प्रकाश मिला, किसको मिला, प्रकाश, अरे प्रकाश मिला किसको, उस बीज को, तो वो क्या हो गया, अंकुरित। अब उसके अंदर क्या उत्पन्न हो गया दोस्तों, विटामिन B1 उत्पन्न हो गया। इस चीज का आप ध्यान रखना। इत्यादि आदि आदि पदार्थों के अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन B1 पाया जाता है। तो ध्यान रखना, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है। और ये किस किस में पाया जाता है, फल में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, अंडों के अंदर पाया जाता है, मांस के अंदर पाया जाता है, दूध, मिल्क के अंदर पाया जाता है, सोयाबीन के अंदर पाया जाता है, अंकुरित जो बीज होते हैं, अंकुरित जो अनाज होते हैं, उनके अंदर ये विटामिन पाया जाता है। कौन सा, विटामिन B1। चलते हैं अपन विटामिन A की तरफ। अभी विटामिन A किस किस के अंदर पाया जाएगा, तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो इसका जो रासायनिक नाम है ना, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। क्या होता है, रेटिनोल। ध्यान रखना, यहां से भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है। A दे देगा आपको रेटिनोल, B दे देगा आपको, है ना, क्या दे देगा, थायमिन दे देगा, C दे देगा आपको एस्कोर्बिक कमल दे देगा, और बोलेगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चौथा ऑप्शन क्या दे देगा आपको, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको वहां पर कौन सा टिक करके आना है, समझ में आ गई ना रे, आपके बेजे में ये बात समझ में आ गई ना कि इसका किसका, विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनोल होता है। और इसका जो रासायनिक जो सूत्र होता है ना रेटिनोल का, वो होता है C20 H33 और O। ये भी क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। एक क्वेश्चन के साथ में आपको लगभग 5-4 क्वेश्चन और कवर करवा दूंगा जो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप क्या करना, इसका स्क्रीनशॉट लेना या वीडियो को पॉज कर लेना, है ना, इस चीज को समझने का प्रयास करना कि रेटिनोल का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, C20, क्या, C20 H33 और O। ये किसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेटिनोल, केमिकल फॉर्मूला ऑफ विटामिन A। ध्यान रखना, ऐसा भी दे सकता है विटामिन A का या रेटिनोल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, C20 H33 है, और ये गाजर के अंदर पाया जाता है। अब ये बात आ गई किस किस में पाया जाता है, पाया जाता है दोस्तों गाजर के अंदर। किस में, गाजर, जो रेड रेड आती है ना गाजर, और जगह से भी निकलती, ध्यान रखना, ये रेड रेड जो गाजर होती है ना, वहां गाजर के अंदर कौन पाया जाता है, अरे मेरे देसी मतीरो, विटामिन A। हरी पत्तीदार जो सब्जी होती है ना, जैसे पालक की सब्जी हो गई, गोभी की सब्जी हो गई, बंद गोभी की सब्जी हो गई, है ना, धनिया हो गया, है ना, जितनी भी जो हरी जो सब्जियां होती ना, उसके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है, अरे कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन A पाया जाता है। पपीता, कौन सा था, पपीता। पपीता के अंदर भी क्या पाया जाता है दोस्तों, विटामिन A पाया जाता है। और जो पका हुआ आम है ना, पका हुआ आम है, उसके अंदर काचा बादाम नहीं रे, कुछ बोल रहे हैं काचा बादाम है नहीं,
पक्का बादाम नहीं, सॉरी, पक्का आम जो होता है ना, आपको वो गाना जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो याद आया होगा, पक्का बादाम और पक्का बादाम है ना, उसको छोड़ो, इस पर फोकस करो, पक्के आम पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पक्के आम से भी विटामिन ए अपन को प्राप्त होता है, इस चीज को ध्यान रखना। फल जो फ्रूट्स होते हैं, पपीता हो गया, गाजर हो गई, मूली हो गई, है ना, इनसे भी क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, विटामिन ए। दूध के अंदर तो विटामिन लगभग उपलब्ध होते हैं दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना। और जो अंडा होता है उसके अंदर भी लगभग विटामिन उपस्थित होते हैं, है ना। अंडे आदि पदार्थों के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। और एक और जो लाइन लिखी है, मैंने क्या बोला, विटामिन हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं। अगर इनकी हमारे शरीर के अंदर जरा सी भी कमी रह गई तो अपन को विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको क्या बोलते हैं अपन, नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी जो रोग जिस व्यक्ति को हो गया, उसको रात को दिखना बंद हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, उसको रात को दिखाई नहीं देता है। रतौंधी रोग जब हो जाता है तो ये किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। इस बीमारी में व्यक्ति को रात को दिखाई नहीं देता है। अभी मैंने चर्चा की, इस रोग के अंदर व्यक्ति को, इस बीमारी के अंदर, इस डिजीज के अंदर व्यक्ति को रात को दिखाई नहीं देता है। आई होप आपको विटामिन ए समझ में आया होगा, विटामिन बी1 समझ में आया होगा। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये किस किस में पाया जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C20, S33 और O। ये गाजर के अंदर, हरी पत्तेदार सब्जियां, पपीते के अंदर, लगभग जो पक्का आम जो होता है उसके अंदर ये पाया जाता है। और इंपॉर्टेंट जो बात है, इसकी कमी से, किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग उत्पन्न होता है। चलते हैं अपन विटामिन सी की तरफ। कौन से विटामिन की तरफ, विटामिन सी की तरफ। इसका रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल। आ सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। किसका रासायनिक नाम है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एस्कोर्बिक एसिड। और जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H8O6। ध्यान रखना, इसका भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहां से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बन सकता है। C6H8O6, ये किसका रासायनिक सूत्र होता है, एस्कोर्बिक अम्ल का। ये जो खट्टे रसदार फल है ना, मुंह में पानी आया, इमली, ओ माय गॉड, नींबू जैसे, अरे संतरा, मौसमी, इनके अंदर कौन पाया जाता है, आंवला, टमाटर हो गया, है ना। जो जितने भी जो खट्टे जो समूह के जो है ना, जो पदार्थ जैसे फल हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी, लड़की नहीं रहे, विटामिन सी। ये खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा हो गया, मौसमी हो गई, आंवला हो गया, टमाटर हो गया, आदि के अंदर कौन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। अगर इन फलों को आप गर्म करते हो, ध्यान रखना, अगर आप इन फलों को गर्म करते हो तो विटामिन सी गायब हो जाएगा। तो इन फलों को गर्म करके मत खाना, है ना। गर्म या धूप में रखने पर क्या हो जाएगा, ये विटामिन सी से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। चलते हैं अपन विटामिन B12 की तरफ। ये रहा ऑप्शन विटामिन, इसका राइट आंसर क्या है, विटामिन B1। अब चलते हैं अपन विटामिन B12 की तरफ। इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। क्या होता है, साइनोकोबालामिन इसका रासायनिक नाम होता है। इस चीज को ध्यान रखना। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात। इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट जो धातु है जो पाई जाती है, इसके अंदर कोबाल्ट धातु इसके अंदर है पाई जाती है। यह आरबीसी के निर्माण में एवं प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, आरबीसी के रेड ब्लड जो सेल होती है, इनको निर्मित करने में सहायक होता है और प्रोटीन संश्लेषण के अंदर यह सहायक होता है। इस चीज को ध्यान रखना। आरबीसी रेड ब्लड सेल से आ सकता है क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है, तो ऑप्शन दे देगा विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन ए और विटामिन सी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा वहां पर। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता जा रहा हूं कि 2 क्वेश्चन के साथ मैंने लगभग 10 क्वेश्चन आपको और कवर करवा दिए।
इस चीज को ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये आरबीसी के निर्माण में और प्रोटीन सिंथेसिस के रूप में, प्रोटीन के निर्माण में भी ये सहायक होता है। अगर इसकी कमी हो गई, किसकी, इस विटामिन बी12 की अगर हमारे शरीर के अंदर कमी हो गई तो हमें रक्त की कमी हो सकती है दोस्तों। किसकी कमी हो सकती है? ब्लड की कमी हो सकती है, क्योंकि ये किसका निर्माण करता है? रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है, और वो किसका फॉर्मेशन करती है? ब्लड का फॉर्मेशन करती है। अगर इसकी कमी हो गई हमारे शरीर के अंदर तो हमें खून की कमी हो सकती है। ध्यान रखना, इसकी कमी से शरीर में रक्त, ब्लड की कमी होती है। ये रही आपकी लाइन, वो जो मैं चर्चा कर रहा था, ये रही आपकी लाइन। इसकी कमी से शरीर में रक्त, ब्लड की कमी हो सकती है। अगर किसी, हाँ देखो ये किस में पता जाता है? अगर किसी के अंदर खून की कमी, डॉक्टर बता दे कि इसके अंदर खून की कमी है, लगभग 7 पौंड आ गया, 6 पौंड आ गया, तो उसको क्या खाना चाहिए? मांस खाना चाहिए, कलेजी खानी चाहिए, उसको लगातार दूध पीना चाहिए। आदि पदार्थों का अगर वो सेवन करता है तो उसके शरीर के अंदर खून का फॉर्मेशन होने लग जाएगा और आरबीसी का निर्माण भी होने लग जाएगा। एक और बात रहे, ये जो बरसात का जो जल आता ना, रिम झिम, अरे वो गाना नहीं, अरे बरसात के दिन आई, वो वाला नहीं। ये वर्षा के जल एवं समुद्र के जल में भी विटामिन बी12 पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो क्या है? मेंढक में दांत होते हैं। आपको ऑप्शन दे रखा है होमोडोंट, दूसरा ऑप्शन बी दे रखा है थिकोडोंट, सी दे रखा है हेटेरोडोंट और डी दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, मेंढक में जो दांत होते हैं वो एक समान प्रकार के होते हैं। एक समान प्रकार के जो दांत होते हैं उनको बोलते हैं होमोडोंट। मेंढक और छिपकली के अंदर जो दांत होते हैं होमोडोंट प्रकार के होते हैं, होमोडेंट प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना, मेंढक के अंदर होमोडेंट प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ऐसे दांत जो एक समान प्रकार के होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक ही प्रकार के जो दांत होते हैं उनको बोलते हैं दोस्तों होमोडोंट। क्या बोलते हैं? होमोडोंट। छिपकली और मेंढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे होमोडोंट कहते हैं या होमोडेंट कहते हैं। जो एक ही प्रकार के जो दांत होते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? होमोडेंट। लेकिन मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। लगभग 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इंसाइजर हो गया, केनाइन हो गया, प्रीमोलर हो गया और मोलर हो गया। इन सभी दांतों के अलग अलग कार्य होते हैं। और ये जो दांत होते हैं ना मनुष्य के अंदर, मसूड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? थिकोडेंट। क्या बोलते हैं? थिकोडेंट। देख लो, ऐसे दांत जो मसूड़ों में धसे होते हैं इसे थिकोडोंट बोलते हैं। जैसे मनुष्य, मसूड़ों के अंदर जो दांत, खांचों के अंदर, सांचों के अंदर जो दांत धसे हुए होते हैं उनको बोलते हैं दोस्तों थिकोडेंट। क्या बोलते हैं? थिकोडेंट। और मनुष्य के अंदर इस प्रकार के दांत पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हेटेरोडोंट। ऐसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऐसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं हेटेरोडोंट कहलाते हैं। और मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मनुष्य के दांत भी कैसे होते हैं दोस्तों? हेटेरोडोंट प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं और धसे हुए होते हैं। थिकोडोंट का मतलब क्या होता है? मसूड़ों के अंदर दांत है धसे हुए होना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। और यहाँ से जो और भी जो बढ़िया बातें हैं मैंने आपको समझाने का प्रयास किए हैं, इंपॉर्टेंट बातें आपको समझाने का प्रयास किया है। स्टार्स से क्या संबंधित है? प्रश्न क्या है? स्टार्च से क्या संबंधित है? तो दोस्तों स्टार्च से संबंधित होता है ग्लूकोज। स्टार्च से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज होता है। इसका रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है? C6H12O6 होता है। ग्लूकोज का जो रासायनिक केमिकल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6H12O6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर 4 सॉरी, दांत का शिखर जो टॉप ऑफ टीथ किससे बना हुआ होता है? दांत का जो शिखर होता है ना दोस्तों, वो डेंटिन से बना होता है। किससे बना होता है? डेंटिन से बना हुआ होता है। दांत का शिखर डेंटिन का बना हुआ होता है। जो संपूर्ण दांत के अंदर जो भरा हुआ होता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? डेंटिन बोलते हैं। और हमारे शरीर का सबसे जो कठोर जो पदार्थ है वो इनेमेल कहलाता है। वो क्या कहलाता है दोस्तों? इनेमेल कहलाता है। अपने शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो दांतों के ऊपर पाया जाता है, दांत के ऊपर परतनुमा जो संरचना होती है वो इनेमेल की बनी होती है। और ये शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे कठोर जो पदार्थ होता है अपने शरीर का, वो होता है इनेमेल। दांत के अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं अपन? डेंटिन बोलते हैं। उपास्थि, बात करें किसकी? उपास्थि। ये जो अपने नाक है और ये कान, सॉरी, ये जो नाक और ये कान किससे बने होते हैं? उपास्थि के बने होते हैं। उपास्थि जो होती है मुलायम होती है और वो चिकनी होती है। इसीलिए मैं अपने नाक को इधर कर सकता हूँ, इधर कर सकता हूँ, किस प्रकार से भी इसको घुमा सकता हूँ। जैसे इस मेरे कान को मैं मोड़ भी सकता हूँ। ये मुलायम एवं लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली होती है। और एवं कान के निर्माण में सहायक होती है और नाक के निर्माण में भी ये क्या होती है? सहायक होती है। नेक्स्ट है काइटिन। क्या है मेरे पास? काइटिन जो ऑप्शन दे रखा था, काइटिन कीटों के जो बाहरी आवरण होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? काइटिन। और ये भी क्या होते हैं? कठोर। आपने ब्लैक कीट देखे होंगे, उसका जो बाहरी जो आवरण है वो किसके बना हुआ होता है? काइटिन का बना हुआ होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना कि दांत का शिखर किससे बना हुआ होता है? डेंटिन का। किससे बना होता है? डेंटिन का। क्या होती है उपास्थि? उपास्थि एक मुलायम एवं लचीली होती है जो अपने कान और नाक के निर्माण में सहायक होती है। इनेमेल क्या होता है? शरीर का सबसे कठोर जो पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? इनेमेल बोलते हैं। कीटों के जो बाहरी जो आवरण होता है उसे क्या बोलते हैं? काइटिन बोलते हैं। और दांत का शिखर किससे बना हुआ होता है? डेंटिन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। इस चीज का ध्यान रखना, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी के बारे में प्रश्न नंबर 1 के अंदर अपने पूरी जानकारी प्राप्त की है। क्या इसका रासायनिक नाम होता है? किस किस में पाया जाता है? क्या इसका रासायनिक सूत्र होता है? ये सारी की सारी बातें अपन ने जो प्रश्न नंबर 1 है, अब वीडियो को बैक करके देख सकते हो। अब बात करते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। अब है मेरे पास विटामिन के। ये विटामिन के क्या होता है? इसका रासायनिक नाम क्या होता है? देखो, विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो होता है फिनोक्विनोन। क्या होता है? फिनोक्विनोन। कौन सा नोन है? फिनोक्विनोन। ये हरी जो सब्जियां होती है, टमाटर हो गया, पनीर हो गया आदि के अंदर कौन पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। अगर आपको एक बार चोट लग गई, अगर आपके शरीर में विटामिन के कम है तो उस रक्त का थक्का नहीं बनेगा और वो रक्त बहता जाएगा, रक्त की नदियां बह जाएगी। तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? विटामिन के सहायक होता है। इस बात का आप ध्यान रखना। बात करूं मैं विटामिन ई की, किसकी? विटामिन ई की। विटामिन सी की अपन ने बात कर ली थी पहले। विटामिन के की मैंने अभी बात की है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिनोक्विनोन। ये हरी सब्जी, टमाटर हो गया, पनीर हो गया आदि के अंदर पाया जाता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, चोट लग गई खून बहने लग जाएगा। मैंने क्या बोला था? विटामिन हमारे शरीर के लिए पोषक पदार्थ होते हैं, इनकी कमी से बहुत सारे रोग होते हैं। ब्लड क्लॉटिंग नहीं बनती है अगर इसकी कमी हो जाती है। अब बात करें अपन विटामिन ई की। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरोल। क्या होता है? कौन सा फेरोल है? टोकोफेरोल। कौन सा टोकोर है? टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है। ये सब्जी में अंकुरित जो अनाज है उसमें और दूध के अंदर, किसके अंदर? दूध के अंदर। दूध जितना व्यक्ति पिएगा उतना वो विटामिन प्राप्त करेगा। हर एक विटामिन से संबंधित होता है दोस्तों क्या? दूध, है ना। इसकी कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी होती है। सेक्सुअल जो पावर होती है
है ना, जनन जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। इसलिए विटामिन ई के जो कैप्सूल उपलब्ध होते हैं महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए बाजार के अंदर उपलब्ध होते हैं, शक्ति प्रदान करने वाले, है ना। तो ध्यान रखना, इसकी कमी से पुरुष और महिलाओं के में जनन शक्ति कम होती है। विटामिन डी की बात करूं मैं, किसकी, विटामिन डी की मैं बात करने जा रहा हूं। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल है। क्या होता है, कैल्सीफेरोल होता है। कौन सा फेरो, कौन से फेरे रे, कैल्सीफेरोल। किसका, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। ये अंडा हो गया, किसके अंदर, अंडे के अंदर है, मक्खन है मतलब घी के अंदर है, मछली का जो तेल होता है उसके अंदर है, और सर्वाधिक मात्रा में धूप के अंदर, सूर्य को जो सुबह सुबह जो प्रकाश अपन को मिलता है उसके अंदर भी क्या पा जाता है, विटामिन डी। तो कहने का मतलब आपको सुबह सुबह कहाँ बैठना है, आज से धूप के अंदर बैठना है। पहले से बैठते हो अच्छी बात है, और विटामिन डी प्राप्त करने के लिए आपको कहां पर बैठना है, धूप के अंदर। इसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है, और पुरुषों में ओस्टिमोमेलेसिया। कौन सी मलेशिया रे, ओस्टिमोमलेशिया नामक है। आपको मलेशिया से इसका नाम ध्यान रखना है, ओस्टिमोमलेशिया। तो ध्यान रखना, यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इन क्वेश्चनों के अलावा वो मैंने चर्चा की है इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, वीडियो और लंबी हो जाएगी तो मैं आज की क्लास से इस क्वेश्चन को समाप्त करने के बाद एंड कर दूंगा। पेप्सिन होता है, क्या होता है, हार्मोन होता है, एंजाइम होता है, विटामिन होता है, या पोषक तत्व होता है। हार्मोन क्या होते हैं दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां होती हैं उनके द्वारा ये छोड़े जाते हैं, शरीर के विभिन्न भागों के अंदर ये छोड़े जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं, वो तो होते हैं हार्मोन्स। और एंजाइम क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं, जैव उत्प्रेरक। ये क्या करते हैं, अभिक्रिया को वेग जो होता है उसको कम या ज्यादा कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम। और ये ध्यान रखना, जो पेप्सिन होता है एक प्रकार से एंजाइम होता है, और जो अपना स्टोमक है, अपना पेट है ना, आमाशय है, उसकी जो पेप्टिक जो सेल है उसके द्वारा ये स्रावित होता है, और ये प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन को पेप्टोन्स में ये बदलता है। ये ध्यान रखना आप, ये ध्यान रखना, ये क्या होता है, एंजाइम होता है। और एंजाइम होता है, और स्टोमक जो अपना आमाशय है, अपना जो आमाशय है उसके अंदर ये स्रावित होता है, और ये प्रोटीन का पाचन करता है, और ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। विटामिन्स क्या होते हैं, हमारे शरीर के जो रोगों से जो लड़ने की जो क्षमता उत्पन्न करते हैं वो क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। अगर इनकी हमारे शरीर के अंदर कमी हो गई तो हम बीमार भी हो सकते हैं। पोषक तत्व विटामिन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। दोस्तों आज हमने प्रश्न 1 से लेकर 6 तक डिस्कस किए, उसके साथ मैंने और भी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो बताने का आपको प्रयास किया है। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया जो टॉपिक है आपको समझ में आ रही है, अगर आपको लगता है कि रेलवे में ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए ले भाई।